Hello student, good morning. Today in your English class we will study about clauses. As for second chapter phrases and clauses, we have completed first part of the chapter, that is phrase, and second part, that is clauses. A clauses is a group of two or more related words that has a subject and a verb. There are two kinds of clause, independent and dependent. एक क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू आर मोर रिलेटेड वर्ड्स, दो या दो से अधिक रिलेटेड वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट है जो सब्जेक्ट, जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, और वे दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट एंड सेकंड डिपेंडेंट. Look at the example. I will meet him. The part of the above sentence I will meet him is a clause because it has a subject. इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ I जो है ये सब्जेक्ट है और will meet him जो है ये प्रेडिकेट है. Then we can say it as a clause. The independent clause or simple sentence. An independent clause is a group of related words that has a subject and a verb. तो एक इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, एक रिलेटेड वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट हैज ए सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट होता है, एंड ए वर्ब, एंड एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, और उससे एक कंप्लीट थॉट निकल करके आता है. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. एवरी सेंटेंस यू राइट मस्ट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. प्रत्येक सेंटेंस में जो आप लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और दीज टू पार्ट्स गो टुगेदर. दैट इज वट एवर यू आइडेंटिफाइज एज ए सब्जेक्ट मस्ट बी परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो एक सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो उस सेंटेंस में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है, जिसे वो सब्जेक्ट एक्शन के रूप में कर रहा है. और दीज टू पार्ट्स आर नॉट आइसोलेटेड, दे वर्क टुगेदर टू एक्सप्रेस एन आइडिया. अगर एक आइडिया को फाइंड आउट करना है तो इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते. आल्सो रिमेंबर दैट वर्ब्स और कैन एक्सप्रेस एन एक्शन, वॉक, सी, रन, ईट, go, type, sit, etc. are states of being, am, is, are, was, were, appear, etc. तो look the following sentences. I read all day Sunday. In this sentence subject is I and verb is read. तो आपने देखा कि इंडिपेंडेंट जो होता है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो रिलेटेड वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, जो क्या करता है, एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. ये इंडिपेंडेंट होता है, या इसको हम एक सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लास. ए डिपेंडेंट क्लास has a subject and verb but it does not express a complete thought because it has a dependent word. A dependent clause is not a sentence. ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंडिपेंडेंट से. क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है लेकिन इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि इट हैज ए डिपेंडेंट वर्ड. इसमें एक डिपेंडेंट वर्ड होता है और वो ए डिपेंडेंट क्लास इज नॉट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के रूप में नहीं होता. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में वाइल जॉन वाज ड्राइविंग, तो इस सेंटेंस में अगर देखें तो सब्जेक्ट जॉन है एंड वर्ब वाज ड्राइविंग, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट बिकॉज वाइल, जबकि जॉन वाज ड्राइविंग, ठीक है, तो जॉन वाज ड्राइविंग यहाँ पर जबकि जॉन ड्राइविंग कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि अभी सेंटेंस ये पूरा नहीं है. वी स्टिल नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया. द राइटर डिड नॉट टेल अस व्हाट हैपेंड व्हाइल जॉन वाज ड्राइविंग. तो इस तरीके से ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगता है, ये लगता है कि ये सेंटेंस नहीं है या एक इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है. अब जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के रूप में देखिए,
द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट। ओके, कुत्ता सारी रात भूखता रहा। और नेक्स्ट है बिकॉज द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट। यहाँ पर दो सेंटेंस आपने देखा। फर्स्ट सेंटेंस में द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट जो है उसमें लग रहा है कि ये कंप्लीट है, लेकिन सेकंड सेंटेंस इज नॉट बिकॉज इट डज नॉट टेल अस रिजल्ट ऑफ द डॉग्स बार्किंग। बिकॉज क्योंकि वो भोगता रहा। तो क्यों ऐसा रहा? वी स्टिल नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन बोथ क्लासेज वाइल जॉन वॉज ड्राइविंग, बिकॉज द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट कंटेन्स सब्जेक्ट and verb but do not express the complete thoughts, therefore both are dependent clause। तो ये बात आपको पता चल गया होगा कि डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसको सेंस पूरा देने के लिए कहीं ना कहीं और पार्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है और यहाँ पर कहा गया है रिव्यू द एग्जाम्पल्स एबव एंड देन राइट डाउन वेदर द फॉलोइंग आर क्लॉजेज आर फ्रेज। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेज एंड क्लॉज। तो क्लॉज आपने पढ़ा और फ्रेज पढ़ा और इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। अब हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज पर। जो आप डिपेंडेंट क्लॉज देखें उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एट फर्स्ट अ नाउन क्लॉज। ए नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट्स फंक्शन एज ए नाउन। एक नाउन क्लॉज जो होता है सेंटेंस में, उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और सेंटेंस में एज ए नाउन फंक्शन करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में व्हाट जेनिफर सेड, जेनिफर ने जो कुछ कहा, मेड हर फ्रेंड क्राई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कभी कभी नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जैसे ही डिड नॉट रियलाइज दैट द स्टोन वाज ऑफ, ये ऑब्जेक्ट दैट द स्टोन वाज ऑफ। इसी तरीके से ये एज ए सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के रूप में जैसे द वंडरफुल थिंग्स अबाउट इंग्लिश टीचर इज दैट दे ऑल गेट अलोंग सो वेल। और ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है। जैसे यहाँ पर द बुक इज अबाउट वेयर द डायनासोर्स लेड देयर एग्स। तो यहाँ पर ये जो अबाउट है ये प्रीपोजिशन है और इसका ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इस तरीके से यू हैव सीन दैट नाउन क्लॉज वर्क्स इन ए सेंटेंस इन डिफरेंट टाइप लाइक सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। सेकेंड क्लॉज इज दैट एडजेक्टिव क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है उसका दूसरा पार्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, मेरिट को और डिमेरिट को। तो एन एडजेक्टिव क्लॉज इज ए सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शंस। इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोनाउंस हु, हुज, whom, which, that, sometimes, when और where। तो ये क्या करता है आप समझ ही रहे हैं, ये प्रोवाइड करता है प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शंस। और ये इन शब्दों से जो प्रोनाउंस हैं इनसे ये स्टार्ट होता है। दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिलेटिव। कभी कभी इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं बिकॉज दे रिलेट द नाउन्स आर प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ओके, हियर यंग ही हु इज ए कोरियन स्टूडेंट लिव्स इन विक्टोरिया। तो यंग ही उसकी क्वालिटी क्या है कि वो कोरियन स्टूडेंट है, लिव्स इन विक्टोरिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि हु इज कोरियन स्टूडेंट दैट इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके, एंड वर्क्स एज ए एडजेक्टिव ऑफ यंग ही। थर्ड पार्ट इज एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब। एक ऐसा क्लॉज जो कि सेंटेंस में एडवर्ब की तरह कार्य करता हो, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। द क्लॉज कैन मॉडिफाई वर्ब्स, एडवर्ब्स and adjective by telling when, where, why, how much and under what condition. They begins with a subordinate conjunction और उसमें subordinate conjunction से शुरू होते हैं। कैसे? such as, after, such as होता है या after होता है
या इफ़ होता है, बिकॉज होता है, एंड ऑल्दो दे कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑल्दो जय हैज ए मास्टर्स डिग्री ही वर्क्स एज ए स्टोर क्लर्क। यद्यप जय के पास मास्टर डिग्री है। यहाँ पर ऑल्दो से देखिए स्टार्ट है और इसमें क्या चीज़ है, कंटेन ए सब्जेक्ट, जय सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट है, हैज ए मास्टर डिग्री। ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, ही वर्क्स एज ए स्टोर क्लर्क। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज। तो एडवर्ब क्लॉज जो होता है यहाँ पर ये बताया गया कि दे बिगिंस विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये कंजक्शन होते कितने तरीके के हैं ये हमें देखना है। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज, द मोस्ट कॉमन कंजक्शन यूज्ड इन एडवर्ब क्लॉजेज आर लिस्टेड बिलो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लॉज दे इंट्रोड्यूस। किस तरीके के वो क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस तरह से हम कंजक्शन को वहाँ पर ऐड करते हैं। अगर जैसे काज दिखाना है तो एज, बिकॉज, सिंस। जैसे आई कम हेयर बिकॉज आई वांट टू मीट यू, यहाँ बिकॉज से जुड़ गया है, ये कंजक्शन है, आई वांट टू मीट यू हो गया। ठीक, कंपेरिजन अगर हो तो एज, देन एक्सेट्रा। जैसे जॉन साइज बेटर देन आई, सॉरी जॉन सिंग्स बेटर देन आई डू। ओके, कंडीशन अगर है तो इफ़ लगाया जाता है, अनलेस लगाया जाता है, वेदर लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कंसेशन के लिए ऑल दो, इवन दो, वेयर एज, वाइल। माइनर अगर है तो एज, इफ़, एज दो। प्लेस अगर है तो वेयर या वेयर इवर। अगर कोई पर्पज है तो इन ऑर्डर, दैट, सो दैट, एक्सेट्रा। इसी तरीके से अगर टाइम है तो आफ्टर, एज, बिफोर, वंस, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल। तो in this way you have find out that in your books there are many types of adverb clauses conjunction, and with the help of those conjunction we can create some adverb clauses. Okay, so you study this topic and can solve this exercise. So next exercise E and F can be done now and you should try it yourself. But before doing it you should study thoroughly the whole chapter. Although you will get the solution of this exercise on your group. Okay.